मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। जाएँ, देखें, दूसरों तक जोड़े, लोगों को, इदारे को मजबूत करें। आपका इदारा है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। उसकी तफसीलात नीचे हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या उत्तराखंड शहर या उत्तराखंड का पूरा इलाका या वहाँ पर मौजूद जोशीमठ जो शहर है वो पूरी तरह गर्क हो जाएगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही खतरा बरकरार है। शहर सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है जमीन में। और ये मालूमात इसरो की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर की वजह से सामने आई हैं। और इसरो ने तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के दरमियान शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। इससे पहले अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के दरमियान भी जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे धंस गया था। ये तमाम तस्वीर कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई। दरअसल मुल्क के तमाम साइंसदान जोशीमठ में जमीन के धंसने के बाद घरों और सड़कों पर पड़ने वाली दरारों का मुताला कर रहे हैं। जोशीमठ के धंसने से मुतालिक कुछ सैटेलाइट तस्वीर को हैदराबाद में वाक़ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार जारी किया। और सैटेलाइट तस्वीरों में जाहिर किया गया है कि जोशीमठ का कौन सा इलाका धंस रहा है। इसरो की जारी करदा सैटेलाइट तस्वीरें काफी खौफनाक है। उन्हें देखकर लग रहा है कि पूरा शहर ही गर्क होने वाला है। और इसरो की तरफ से तस्वीरों पर जर्द रंग से निशानजद किया गया इलाका हसास है और इस दायरे में पूरा शहर आता है। इसरो ने फौज के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को भी निशानजद किया है। बहकर नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट इसरो की जानिब से आ रही है। गुज़श्ता कई दिनों से मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है कि किस तरह से जो है ये पूरा शहर धंसने वाला। तमाम घरों पर इस वक्त जो है दरारें पड़ चुकी हैं, कई यहाँ पर मौजूद मंदिरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन लगातार बीजेपी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ इलेक्शन के कैंपेन में मौजूद है। और एक तारीखी शहर जहाँ पर मंदिर हैं और जहाँ पर हर सियासी नेता जाकर के तस्वीर खिंचा करके अपना जो है एक हिंदुत्व का सियासी कार्ड खेलना चाहता है, वो यहाँ पर जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये कहते हुए भी इस पर तनकीद की जा रही है सियासी लीडरान पर और हुकूमत पर भी। और इसी दरमियान में उत्तरकाशी जिले में आज दोपहर में 2:12 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। और ये भी हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक अहम तरीन इलाका माना जाता है, धार्मिक इलाका माना जाता है और अकीदतमंदी उससे जुड़ी हुई है इन लोगों की। जलजले के झटकों की वजह से उत्तरकाशी जिले के लोगों में दहशत का भी माहौल है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.9 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज उत्तरकाशी में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। और इस तरह से जोशीमठ जहां पर एक तरफ वो मामला है, दूसरी तरफ उत्तरकाशी का यह मामला है। और ये तमाम के तमाम धार्मिक इलाके होने की वजह से अलग अलग तरह की तबसरे भी और मुख्तलिफ किस्म की तनकीदी तज़्ज़िये भी इस वक्त सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, नफरत और अभी हाल ही में मुसलमानों को किनारा करने का बयान और उनके खिलाफ एक माहौल बनाने का बयान RSS के चीफ मोहन भागवत के जरिए से सामने आया। और उस पर न सिर्फ भारत में बल्कि उसके बयान को लेकर कि इस वक्त यूरोपियन ममालिक के मुख्तलिफ अखबारात में भी इस वक्त जो है मुख्तलिफ किस्म के तज़्ज़िये चल रहे हैं, आप जानते हैं। जाहिर सी बात है कि आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो मसला जो है आलमी सतह पर मौज़ूए बहस बनेगा। ऐसे में दो और लीडरान हैं जो लगातार नफरत फैलाते हैं, उनकी भी बयानात इस वक्त सामने आ रहे हैं। उसमें से एक है प्रमोद मुतालिक,
इसने अपने हालिया एक बयान में लोगों से कहा है कि हर हिंदू अपने घर में तलवार रखे, और तलवार रखना कोई गलत बात नहीं है हिंदुओं के लिए। अब जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये बात अलग है कि तलवार से किससे डराया जाएगा और कौन डरेगा, ये तो तज़िया अलग रहेगा। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने और कत्लेआम की तैयारियां करने के लिए मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से दो अलग अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं, अपील की जा रही है। अभी शिमोगा में एक साध्वी ने जो कहा, उसके बाद पूरे भारत में जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है। अब ये शख्स है, ये तो हमेशा नफरत फैलाता है मुतालिक, इस पर कई मरतबा कालिक पोती गई, कुछ हिंदुत्व तंजीमें भी इसके खिलाफ है। बैकैफिए राम सेना का जो है संस्थापक है प्रमोद मुतालिक, इसने अब जो है तलवार रखने की बात कही। तो वही कल से आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो हिंदुत्व वाच का जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें तोगड़िया लगातार मुसलमानों को किस तरह किनारा किया जाना चाहिए, किस तरह उनसे वोटिंग का हक छीन लेना चाहिए, किस तरह उनको हॉस्पिटल्स में इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी ओहदों पर उनको किस तरह से खाली करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व आवाज की वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए कि जो है कॉपीराइट्स का मामला आता है, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वायरल हो रही है। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दायरा इस कदर खींचता हुआ चला जा रहा है मुसलमानों के आसपास में, और जो लगातार इस वक्त आप ऐसा इसको सिर्फ भाषणबाजियां ये समझ कर के आप ना छोड़ें, बल्कि एक तरफ से इशारा होता है और दूसरी जानिब से माहौल बनाने की कोशिश होती है। उसकी एक वजह यह भी है कि आइंदा अभी असम्बली इंतखाबात चूंकि 2023 शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ रियासतों में जो है इस वक्त असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, लगभग 5 या 6 रियासतों में, और तारीख के थोड़े बहुत आगे पीछे होने के साथ, वक्त के इख्तिलाफ के साथ। ऐसे में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास अब दिखाने को कुछ नहीं रह गया। और एक तरफ सियासी ये इख्तिलाफात है, सियासी फायदा तो इससे उठाया जाएगा, लेकिन हकीकी तौर पर भी एक प्लान के साथ इस वक्त जो है पूरे मुसलमानों को किनारा करने की कोशिशें हो रही हैं। एक बड़ी तंजीम की जानिब से जैसे एक बयान आ जाता है, फिर वहीं पर जो है ज़ैली लीडरान जो है इस सिलसिले में अपने अपने मकाम पर रह करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने की और नफरत करने की या इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि इसी बात को लेकर के इस वक्त तेलंगाना के सीएम ने क्या कहा है। उनका बयान तालिबान को लेकर के, मीडिया ने जिस तरह से तालिबान को लेकर के माहौल बनाया है, आप जानती ही है कि एक वहशतनाक और एक दरिंदगी की मिसाल देने के लिए तालिबान का लफ्ज का इस्तेमाल होता है। इसी तरह बीजेपी पर तनकीद करते करते इस वक्त केसीआर ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है अगर नफरत का यही माहौल जारी रहा तो फिर जो है भारत में भी तालिबानी सोच बढ़ेगी और तालिबान जैसा ही माहौल बनेगा और ये बहुत खतरनाक होगा पूरे भारत के लिए। ये कहते हुए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने यहां पर एक दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर बयान देते हुए इसकी वजाहत की है। बैगैर तालिबान को लेकर की जो सोच है, तालिबान लफ्ज के साथ जो सोच है, और भारत में इसका लफ्ज तालिबानी सोच या तालिबानी अटैक, तालिबानी अलग अलग तरह की जो है दहशत को उससे जोड़ने की कोशिश होती है, वहशतनाकी को उससे जोड़ने की कोशिश होती है। इसी तरह से जो है बीजेपी पर तनकीद करते करते चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीजेपी इस वक्त नफरत का ऐसा माहौल बना रही है कि अगर यही जारी रहा तो भारत बर्बाद हो जाएगा और भारत भी तालिबान जैसा ही बन जाएगा, कहते उनका बयान ये ताज़ा इस वक्त आया हुआ है। बैर के आइए नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश की बरेली में। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही अफसोस का भी मामला है। सोचने की बात यह है कि हमारी कौम की बेटियां इस वक्त जो है लगातार ढोंगी इश्क के चलते कहें या जो भी कहें, वो जो है मुर्तद होती जा रही हैं इश्क के चक्कर में, शादियों के चक्कर में। अब एक अखबार ने इल्मा खान की स्टोरी शाये की है जो सौम्या बनकर के एक अपने हिंदू आशिक के साथ शादी रचाई है। न सिर्फ ये लोग शादी रचा रहे हैं बल्कि इस्लाम के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ जो है लगातार बोलती हुई भी नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इसकी कहानी आप देखिए कि बरेली के थाना सुभाष नगर में अगस्त्य मुनि आश्रम में पंडित के शंखधर ने मंत्र के साथ आशिक जोड़े को हिंदू रसूमात में तब्दील कराया। लड़की तकरीबन 2 माह कबल घर छोड़कर
अपने आशिक के साथ भाग गई थी। लड़की ने बताया कि मैं बालिग हूं, अब ताहयात हिंदू रहूंगी। बिदावन जिले के बलसी थाना इलाके के तहत परोली गांव की रहने वाली इल्मा, जिसका नाम सौम्या रख दिया गया है, वो 10वीं पास है और स्कूल के टाइम पर ही वो इस लड़के से दोस्ती कर ली थी और यही इश्क आगे चलता रहा। और फिर उसके बाद जो है उसने अपने पैदाइशी तारीख के साथ 19 साल होने की बात करते हुए, बालिग होने की बात करते हुए, अपना फैसला खुद कर सकने की बात करते हुए इस शख्स से शादी कर ली है। लंबी स्टोरी है नाज़रीन गिरामी, लेकिन मैं ये खबर इसलिए आप लोगों के सामने रखता हूँ कि पहले कहीं कहीं किसी रियासत के किसी छोटे एक शहर से खबर आती थी, अब तो मामूल सा बन गया है। ऐसी सूरत हाल में अब हर शहर, हर गली, हर मस्जिद की कमेटी के लोगों को अपने अपने मोहल्ले में अब इस तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी हो गई है कि स्कूल, तालीम और अलग अलग किस्म के ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स के नाम पर कहीं हम जो है अपनी घर की बेटियों को गैरों के हवाले तो नहीं कर रहे हैं। कहीं इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके ईमान के साथ सौदा करने पर तुले हुए हैं। तमाम चीज़ों को सोचना होगा और इसके लिए क्या अमली सतह पर कोशिशें हो सकती हैं अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को मुर्तद होने से बचाने के लिए और उनकी ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तंजीमें इस मैदान में आ भी चुकी हैं, लेकिन इसको हंगामी तौर पर और जंगी तौर पर जो है, जंगी सतह पर इसको करने की ज़रूरत है, ये हम लोग कह सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ कि पैरों में लगातार इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत ही ख़राब होती जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर एहतिजाजात के ऐसे सिलसिले जारी हैं और तशद्दुद इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कई लोगों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं और ज़ख्मियों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल पैरों में हाल ही में इंतखाब हुए थे यहाँ पर इस मुल्क में, तो उसका सदर देना बोलो आरते से इस्तीफ़ा और कबल अज वक्त इंतखाबात के मुतालबे जारी हैं। एहतिजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 48 तक पहुँच गई और कस्को शहर में सैकड़ों अफराद के एहतिजाजी मार्च के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में एक शख्स हलाक हुआ, 22 जख्मी हुए। ताज़ा जारी नुकसान के साथ 11 दिसंबर से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अमवात की तादाद 48 और जख्मियों की तादाद अब तक 700 से तजावज़ कर चुकी। ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अंदरूनी सतह पर कितने जख्मी हुए पता नहीं है। पैरो मुहतसिब दफ्तर के आदाद शुमार के मुताबिक मुजाहिरों में 48 अमवात में से 40 बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत के सबब वाक़ई हुई हैं। तो नाज़रीन गिरामी इस तरह से जो है जब हुकूमतों के खिलाफ आवाम हो जाती है, उनके फैसलों के खिलाफ हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों को संभालना और ये पुरतशद्दुद हो जाता है। नाज़रीन गिरामी भारत की एक अहम तरीन सियासी शख्सियत इंतकाल कर गई है, वो खबर आप लोगों को पहुँच चुकी होगी। मशहूर व मारूफ समाजवादी लीडर शरद यादव का 75 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके इंतकाल की खबर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पापा नहीं रहे। वाज़ेह है कि शरद यादव 4 मरतबा बिहार की मधेपुरा सीट से रुकने पार्लियामेंट रहे हैं। वो जनता दल UJDU के सरबराह भी रहे हैं और मरकजी हुकूमत में वजीर भी। शरद यादव की तबीयत कुछ दिनों से अलील चल रही थी और वो गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज करा रहे थे। जुमेरात 12 जनवरी को उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। शरद यादव के इंतकाल की खबर मिलने के बाद RJD लीडर बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इजहार गम किया है। उन्होंने लिखा, मंडल मसीहा RJD के सीनियर अजीम समाजवादी लीडर मेरे सरपरस्त इज्जत माब शरद यादव जी की इंतकाल की खबर से तकलीफ में हूँ, कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। बैकअप नाज़रीन गिरामी आप ये तो जाना पहचाना चेहरा है और सेकुलरिज्म को लेकर के और मुसलमानों के हक में भी बोलने के लिए आगे आगे होते थे शरद यादव। उनके इंतकाल पर कांग्रेस लीडरान, अपोजिशन के लीडरान, तमाम लोगों ने जो है अपनी अपनी अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए।
स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,